अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पद्मिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पद्मिनी एकादशी को अधिक मास एकादशी, पुरुषोत्तमी एकादशी या मलमासी एकादशी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि पद्मिनी एकादशी हर 3 साल में एक बार आती है, क्योंकि मलमास भी हर 3 वर्ष पर आता है। पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है, उसे यश और वैकुंठ प्राप्त होता है। पद्मिनी एकादशी की पूजा के समय आपको इसकी व्रत कथा को जरूर पढ़ना चाहिए। इस बार पद्मिनी एकादशी का व्रत 29 जुलाई यानी शनिवार को रखा जाएगा। अधिक मास में पड़ने के कारण इस एकादशी के दिन भी भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पुरुषोत्तमी एकादशी के व्रत की कथा सुनाई थी और इसके महत्व से उन्हें अवगत करवाया था। अधिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। इसे कमला या पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत जो महीना अधिक हो जाता है उस पर निर्भर करता है। इस एकादशी का व्रत करने के लिए कोई चंद्र मास तय नहीं है। पद्मिनी एकादशी का व्रत 29 जुलाई को शनिवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से यश बढ़ता है और मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जानते हैं इस एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथा। त्रेता युग में एक पराक्रमी राजा था जिसका नाम कीत्रवीर्य था। इस राजा की कई रानियां थीं, परंतु किसी भी रानी से राजा को संतान नहीं हुई। संतानहीन होने के कारण राजा और उनकी रानियां तमाम सुख सुविधाओं के बावजूद दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति की कामना से राजा अपनी रानियों के साथ तपस्या करने के लिए निकल पड़े। वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी राजा की तपस्या सफल नहीं हुई। रानी ने तब देवी अनसुया से उपाय पूछा। देवी ने उन्हें मल मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। अनसुया ने रानी को इस व्रत का विधान भी बताया। रानी ने अनसुया के बताए विधान के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा। व्रत की समाप्ति पर भगवान प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने भगवान से कहा, प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे नहीं बल्कि मेरे पति को वरदान दीजिए। भगवान ने तब राजा से वरदान मांगने के लिए कहा। राजा ने भगवान से प्रार्थना की कि आप मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सर्वगुण संपन्न हो, जो तीनों लोकों में आदरणीय हो। मेरा पुत्र आपके अतिरिक्त किसी से पराजित न हो। भगवान तथास्तु कहकर चले गए। कुछ दिनों के बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से जाना गया। यह बालक आगे चलकर अत्यंत पराक्रमी राजा हुआ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पुरुषोत्तमी एकादशी के व्रत की कथा सुनाई थी और इसके महत्व से उन्हें अवगत करवाया था। भारत के पर्यटन स्थलों की जानकारी मिलती रहे, वेद ज्ञान, सनातन संस्कृति के बारे में जानते रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर हमें मोटिवेट जरूर करें। धन्यवाद।